कोई भी अगर मोबाइल का अगर हम सब्सक्राइबर देखते हैं तो क्या देखते हैं, अरे बेटा 1 मिलियन हो, एकर 2 मिलियन, एकर 3 मिलियन, इसका 4 मिलियन, ऐसे बोलते हैं। किसी का लिखा रहता है का 2 मिलियंस, 20 मिलियंस नहीं लिखा हम प्रयोग करते तो इन्फिनिटिव आता है, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म पहला फॉर्म होता है। लेकिन अगर टू के बाद बी आ गया तो समझ जाना वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। चल ठीक हो, ए के बाद टी वाला मतलब पहले और बाद में दा। एबीसीडी में सबसे पहले कौन, टी की बी, तो बी पहले, ठीक हो, बी वाला पहले तो दा बाद में। तो एबीसीडी में सबसे पहले कौन, अरे टी पहले, डब्ल्यू तो बाद में आता है ना, तो दा पहले, होल बाद। प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब है तो वर्ब का चौथा फॉर्म, और नहीं तो कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो अब अभी हम पढ़ेंगे ये एरर। एरर एरर जो है वो सब प्रीवियस ईयर का है, और ये प्रीवियस ईयर का है। एरर देख के घबराना नहीं है कि क्या है, कभी कभी होता है कि एकदम क्या मारे क्या नहीं मारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मारे क्या कर रहे थे नहीं पता चल रहा है तो क्या सही है ये तो पता चलेगा ना, सब पता चलेगा। तो हम बोलते हैं कि आप हमारे साथ कंटिन्यू तभी रहिएगा जब आपको लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि हम टाइम यहाँ खराब हो गया मेरा आने के बाद, तो आप स्वतंत्र हैं कि आप इसको स्किप कीजिए, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ देखिए, क्योंकि समय बहुत कीमती है। तो आपको उसमें क्या करना है कि समय वहीं देना है जहाँ आप लगे कि हम सीख लिए, ठीक है? क्योंकि नौकरी लेना ज़रूरी है। गाँव वाले के चलते दोस्त, गाँव वाले बड़ी बोलो तुम ताना बड़ी मिलते गाँव में, है ना? नौकरी न खाई है, इतना दिन से पढ़े था, का करे था ऐसा, ठीक है? बढ़ते आगे। द गार्ड इन द कॉलोनी, द गार्ड्स, अब द हमारा क्या है, डिटर्मिनर। अच्छा, इसको बोलते हैं डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का मतलब क्या होता है कि उसके बाद नाउन आएगा। डिटर्मिनर ए भी हो सकता है, डिटर्मिनर एन भी हो सकता है, डिटर्मिनर द भी हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाद एक वर्ड होता है तभी वो नाउन होता है। और अगर जो कि दो वर्ड दे दिया है तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव होता है, दूसरा नाउन होता है। अगर तीन वर्ड होता है तो हमारा पहला एडवर्ब होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है और तीसरा नाउन होता है, ठीक है? तो ये हमारा तीन का खेला है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो द के बाद एक ही वर्ड है और वो है गार्ड्स। तो इसका मतलब क्या है कि एक वर्ड है तो इसका मतलब वो है हमारा नाउन। एक ब्लू मार्कर और होगा देखना, ठीक? तो इसका मतलब है कि यहाँ के बाद ये नाउन है प्लूरल, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है, ठीक है कि ये नाउन दिया हुआ है। आगे इन द कॉलोनी, कहाँ पर, कॉलोनी में। अब कोई जगह में अगर हम जैसे मान लेते हैं कि कहीं रह रहे हैं तो घर में, तो इन हाउस, ठीक है, घर में इन हाउस। लेकिन अगर हम बोले कि कंपनी में तो इन कंपनी, ठीक है। यहाँ बोला कॉलोनी में तो इन कॉलोनी, है ना? तो उसी तरह से है। तो इन क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। इन क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। लेकिन 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 अगर वर्ब ना आए तो क्या आएगा, तो कोई नाउन आगे आ जाएगा, कोई प्रोनाउन आगे आ जाएगा, या कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, इन तो प्रीपोजिशन है तो आगे वर्ब नहीं है, ठीक है। तो आगे हमारा ऑब्जेक्ट ही तो है द कॉलोनी। द हमारा फिर से डिटर्मिनर है, और द के बाद क्या एक वर्ड है, एक वर्ड है, तो इसका मतलब ये नाउन है। मतलब पहला में अभी तक हमको कोई गलती नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। तो द गार्ड्स इन द कॉलोनी ऑलवेज, हमेशा, कीप एन आई इन थिंग्स, मतलब चीजों पर हमेशा क्या करता है, नजर रखता है। गोइंग ऑन अराउंड, जो चल रहा है ना, जो चल रहा है उस पर। सबसे पहले देखेंगे गोइंग ऑन अराउंड, जो चल रहा है ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो गलती है कि हाँ, कैसे जान गए कि गलती ये सही था। तो गोइंग ऑन अराउंड मतलब जो बगल में चल रहा है उस पर सभी पर ध्यान रखता है ये। तो आपको एक चीज थोड़ा सा इसमें याद रखना होगा कि आपको फ्रेजल इडियम फ्रेज थोड़ा सा याद रखना होगा कि कीप एन आई ऑन होता है, किसी चीज पर नजर रखना। कीप एन आई ऑन, कीप एन आई ऑन, ये होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज पर नजर रखना। लिख लीजिएगा आप, किसी चीज पर नजर रखना, ठीक है। कीप एन आई ऑन प्लस समथिंग, है ना, प्लस समथिंग यानी कोई चीज रहेगा। तो यहां बोला है कि कीप एन आई इन लिख दिया है, जो कि आप याद रखें कि जब भी कोई मतलब इडियम फ्रेज प्रयोग हो तो हमेशा वही प्रयोग होगा जो उसमें लिखा है, इसमें चेंज नहीं करना है हम लोग को, है ना। ये हमेशा मुहावरा मुहावरा ही होता है। तो इडियम इडियम ही है, इसमें कोई बदलना नहीं है। तो कीप एन आई ऑन होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है कीप एन आई इन, तो यहाँ गलती हो गई थी, क्या बचा, ऑन नहीं। अच्छा ठीक, हम ये नहीं जान रहे थे तब कैसे मारते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि एरर तो बहुत कम ही होता है, कि 10 गो अगर क्वेश्चन एरर का है तो उसमें एक का गो होगा जो नो एरर रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नो एरर को एकदम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। मतलब अगर क्या बोलते हैं, जब कुछ नहीं जानते तब, ऐसे बोलता है ना आदमी कि भटकल से अच्छा लटकल बेस।
तो छोड़ने से अच्छा है कुछ तो मार के निकल लें। बस अभी क्या है ना, 4 गो ऑप्शन है तो हम लोग 25-25% में है। 25%, 25%, 25%, 25%, तब 100%। लेकिन हम 2 गो ऑप्शन जब समझ गए तो मेरे पास 2 ही बचा, तो 50-50% में आ गए। तो 50-50 वाला मार के निकल ले, इतनी किस्मत पर छोड़ दे, है ना? सही तो सही, गलत तो गलत, ऐसे। तो ठीक, अब क्या करेंगे? द गार्ड इन द कॉलोनी, अरे घर में कुछ ही गलती है यार, खाली कुछ न कहे, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये द डिटर्मिनर है, ये सही है। और उसके बाद गोइंग अराउंड जो सामने चल रहा है, या तो नो एरर होगा या तो वहां गलती होगा। अब 50-50 में आ गए, अगर नहीं याद है इडियम का तब बात कर रहे हैं, तो फिर क्या करना है, वही मार के निकल जाना है। और अधिकतर कोशिश करना है कि जो छूट गया उसको मार देने। नो एरर बड़ी कम रहता है, आप लोग तो देखते होंगे सेट उट बनाते हैं कि नो एरर बहुत कम दिया रहता है ना, तो ऐसा। तो यहाँ होगा कीप एन आई ऑन। अब ऐसा नहीं कि हम बोल दिए हैं कि हमेशा नो एरर नहीं मारना, और मार दिए अब सब गरिए ले दमदमा के वो टैकल मुंडा पिलवाहा कहले लो कि मार दे, नो एरर नहीं मार रहा, नो एरर निकल गया। हम ऐसा बोल रहे भटकल से अच्छा लटकल वेश, मतलब कि छोड़ नहीं, मतलब छोड़ने से अच्छा है कि टिक करके आ जाए 50-50 में, तो हो सके सही हो जाए आगे। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि गलती क्या था। अब थाउजेंड्स ऑफ पीपल, सबसे पहले के देखते हैं कि गलत है कि नहीं है। अब तो ये समझ में आ गया ना, ये लिखा है थाउजेंड्स, अब सही है, एस लगल है, सही है कि नहीं है। आप एक चीज देखिएगा, अगर लिखल है मिलियन, अगर लिखल है बिलियन, अगर लिखल है, यहाँ क्या लिखा है, थाउजेंड, और बहुत कुछ है, थाउजेंड है, 100 है, स्कोर है। अगर इसके साथ नंबर है, अगर इसके साथ नंबर है, जैसे 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, तब तो आगे यहाँ एस मिलियंस नहीं होगा, बिलियंस नहीं होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा। लेकिन अगर इसके पहले नंबर नहीं है, तब हम लिखेंगे मिलियंस। क्या लिखेंगे? मिलियंस। फिर क्या लिखेंगे? बिलियंस। फिर उसी तरह से थाउजेंड्स। क्या लिखेंगे? यहां लगा देंगे थाउजेंड्स का थाउजेंड्स। ठीक, लेकिन नंबर नहीं होना चाहिए। अगर नंबर है तो मिलियन, नंबर है तो बिलियन, नंबर है तो थाउजेंड होगा। नंबर है तो एस नहीं लगेगा, और अगर नंबर नहीं है तो एस लगेगा। ऐसे याद रखते हैं। नंबर को डिनोट करते हैं एन फॉर नंबर, और एस वाला को एस से ही करते हैं। तो ये नंबर इससे क्या कर रहा है ना कि रे बेटा, अगर तू ए भी तो हम ना, अगर तुम आएगा तो हम नहीं आएंगे। मतलब ये बोल रहा है नंबर, एस नंबर बोल रहा है इससे कि अगर तुम आएगा तो हम नहीं, तुम आएगा तो नंबर नहीं। और ये बोल रहा है ठीक है, तो जब हम नहीं आए तो तू ना, तो तुम आएगा तो हम नहीं, जब नंबर आएगा तो एस नहीं, जब नंबर आया तो एस नहीं आया। तो नंबर और एस आपस में लड़ता है कि बेटा तू ए भी तो हम ना, और हम आएंगे तो तू ना, ऐसा। तो यहां बोल रहा है नंबर, नंबर आया तो एस नहीं, ना एस आया तो नंबर नहीं। ठीक है, ऐसा याद रख ले, ट्रिक है, याद रखने का कोई तरीका है, खाली जुगाड़ है इसको बोलते हैं ना। तो याद रखना, नंबर है तो एस नहीं, एस है तो नंबर नहीं। ऐसे भी अगर यह ये भी नहीं याद हुआ तो इसे याद रख। कोई भी अगर मोबाइल का अगर हम सब्सक्राइबर देखते हैं तो क्या देखते हैं, अरे बेटा 1 मिलियन हो, एकर 2 मिलियन, एकर 3 मिलियन, इसका 4 मिलियन, ऐसे बोलते हैं। किसी का लिखा रहता है का 2 मिलियंस, 20 मिलियंस, नहीं लिखल रहता है 1 मिलियन, 2 मिलियन, हाँ, लेकिन ये लिखल मिल जाएगा मिलियंस ऑफ व्यूज, बहुत सारा व्यू गया, तब उसमें नंबर नहीं लगल रहता है। ठीक है, तो यहाँ नंबर है नहीं है, जब नंबर है तो एस आएगा, नंबर नहीं है तो एस आएगा। मतलब नंबर है तो एस नहीं, एस है तो नंबर नहीं, जब एस है तो नंबर नहीं है, इसका मतलब ई वाला अभी तक सही है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। हम बताए प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब है तो वर्ब का चौथा फॉर्म, और नहीं तो कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑफ है। ऑफ के बाद पीपुल है, कोई नाउन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक पहल का सही हो गया हो। अब आगे बताइए कि आगे क्या करें। कोई बात नहीं, आगे बताते हैं। अब यहां है इन तेलंगाना, कहा में? तेलंगाना में। तो इन तेलंगाना कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचिएगा एट क्यों नहीं लगा, इन बड़े प्लेस के लिए, एट छोटा प्लेस के लिए। तो इन तेलंगाना तो जगह है और बड़ा है, तो इन है। हाँ, तेलंगाना के अंदर का अगर कोई बात करते जगह का, तब हम लगा देते वहां एट। उसके बाद इन तेलंगाना आर। अब आर किस लिए है? तो पीपुल क्या हमारा प्लूरल, जब पीपुल प्लूरल है, थाउजेंड ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो यहाँ प्लूरल लिखा है ना, ये बोला थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इसलिए प्लूरल है। सिंगुलर और प्लूरल आप पहचानने सीख जाइए कि जिसके अंत में एस होता है वो सिंगुलर होता है। क्या नाउन सिंगुलर होता है? नहीं, नाउन तो प्लूरल होगा, ऐसे रहेगा। तो वर्ब में बोल रहे हैं कि आपका स्कूल का नाम, आज से पढ़ लीजिए कि आपका स्कूल का नाम है वर्ब। क्या नाम है? वर्ब। और उसमें पढ़ाता है एस फॉर शकरकंद, नहीं, एस फॉर सिंगुलर। क्या पढ़ाता है? एस फॉर सिंगुलर। मतलब कि, और वो भी पीछे से एस फॉर सिंगुलर, आगे से नहीं। एस फॉर सिंगुलर, वाज में ऐसा आया एस फॉर सिंगुलर, हैज में ऐसा है एस फॉर सिंगुलर। अच्छा, और दूसरा वर्ब लीजिए तो इट मतलब खाना, ऐसा आया नहीं आया सर, इसका मतलब
प्लूरल। अच्छा इट्स लिख दिए, इट्स में ऐसा है, हाँ एस फॉर सिंगुलर, मतलब यही चीज सीखें कि वर्ब का अगर स्कूल हो तो एस फॉर क्या सीखना है, सिंगुलर, और वो एस होगा कहाँ, तो लास्ट में होगा, वो एस कहाँ पे होगा, लास्ट में होगा। तो यहाँ है पीपुल, अब यहाँ एस तो है नहीं, तो प्लूरल, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, तो प्लूरल है, तो प्लूरल हो गया, क्योंकि ऐसा रहता तब तो सिंगुलर होता, ऐसा रहता तब तो सिंगुलर होता, तो यहां तक हो गया हमारा सही। आगे, एम्प्लॉयड, आर एम्प्लॉयड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड ऑन द ग्रेनाइट कंपनी, मतलब हजारों लोगों द्वारा कहां काम किया जा रहा है, कंपनी में काम किया जा रहा है, आर एम्प्लॉयड। अब कहां पे काम किया जा रहा है, द ग्रेनाइट कंपनी, अब द आया तो हम तो डिटरमिनर का कहानी बता दिए कि अगर एक वर्ड है तो वो नाउन है, अगर दो वर्ड है तो इसका मतलब एगो क्या है, एगो नाउन है, दूसरा का एडजेक्टिव है, और अगर तीन गो रहा तो पहला एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। तो यहाँ क्या है, दो गो वर्ड है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसका मतलब ये हमारा नाउन है और ये हमारा एडजेक्टिव है, तो इसका मतलब ये सही है। किस कंपनी, ग्रेनाइट कंपनी। जो कैसा कैसे का जवाब दे दिया एडजेक्टिव होता है, तो जैसे कैसा कंपनी, ग्रेनाइट कंपनी में काम कर रहे हैं, किस कंपनी में, तो यहां हो गया। अब हम कोई भी कंपनी पर काम करते हैं, कोई भी कंपनी में काम करते हैं, अभी तो बोले घर में, कंपनी में, इसके पहले बताया ना, तो हम लोग कोई भी कंपनी में काम करते हैं, कंपनी पर काम नहीं करते। सब बोलता है अरे कंपनी में काम करते हैं, तुम कहाँ काम करते हैं, अरे हम तो फिल्मों में काम करते हैं, तुम, अरे हम फिल्मों में नहीं काम करते, हम कॉमेडी में काम करते हैं, कॉमेडी नाइट्स में काम करते हैं, कपिल वाला में काम करते हैं, कहीं भी तो में बोलते हैं, तो फिर पर कैसे हो जाएगा, तो इम्प्लाइड इन, है ना। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन तेलंगाना आर एम्प्लॉयड इन द ग्रेनाइट कंपनी, कंपनी में काम करते हैं। आप छांटिएगा तो आराम से मारिए, कैसे, यहाँ तो बता दिए सही है। अब यहाँ देखे द ग्रेनाइट कंपनी, कोई है ये नहीं गलती, ना इसमें सब्जेक्ट सॉरी, ना इसमें वर्ब का प्रयोग है, ना कुछ का प्रयोग है, तो ये सही है, तो मेरा छूट गया यही, तो फिर 50-50 वाला बचता, ना बुझे छोड़ देना इसी को, लेकिन यहाँ इन है तो पता लग जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो पता लग जाएगा कि इन कंपनी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते, ही वंडर, चल कोई बात नहीं, ही वंडर, ही क्या है, सबसे पहला पहल के गलत मिल गया हमको, हालांकि जैसे भी गलत मिल गया मिल गया, कैसे मिल गया, जैसे भी गलत मिल गया, कैसे मिल गया देखते हैं। यहां लिखा है ही हमारा क्या है, सिंगुलर, ही क्या है, सिंगुलर, और जब ये सिंगुलर है तो हमको वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होता है, वर्ब का स्कूल में सिंगुलर एज फॉर सिंगुलर, तो जब ही यहां सिंगुलर है तो यहां वांडर की जगह वांडर्स होना चाहिए था, अगर यही के हिसाब से देखें तब, है ना। ही वांडर्स फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए वो रुका, या फिर एक क्षण के लिए वो देखा, क्या देखा, इफ। अब यहां इफ समझ करके कंडीशनल सेंटेंस मत समझिएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन, कि उसको लगा कि हम शायद हम थोड़ा सा डायरेक्शन क्या किए, मिस्टेक किए हैं, ऐसा लगा उसको, तो यहाँ जो इफ है वो नरेशन से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन के आया है, यहाँ इफ कंडीशनल वाला नहीं है, अगर कंडीशनल वाला होता तो लिख देते हैं, अगर इफ प्लस वर्ब 1 है तो आगे शैल विल होगा, इफ प्लस वर्ब 2 है तो आगे वुड होगा, इफ प्लस हैड प्लस वर्ब 3 है तो आगे वुड हैव प्लस वर्ब 3 होगा, ऐसा होता। लेकिन इफ कंडीशन में नहीं, नरेशन में प्रयोग है। चल कोई बात नहीं, आगे देखते हैं क्या गलत है, गलती तो मिल ही गया ना, कि सिंगुलर रहे तो सिंगुलर होना चाहिए, वांडर्स होना चाहिए, अच्छा वांडर्स होगा तो क्या सही करेंगे वांडर्स, वो देख लेते हैं, ठीक है। ही वांडर्स, चलिए पता लग गया कि इसमें कोई लोचा है ना, इसी में कोई लोचा है, यही इगिल दिगिल हुआ है। फॉर क्या है, प्रीपोजिशन, अच्छा यहाँ लिखा है फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, आ हमारा क्या है, डिटरमिनर, और उसके बाद क्या वर्ड है, एक वर्ड है, और एक वर्ड है, इसका मतलब ये क्या है, नाउन है, मतलब अभी तक सही है, खाली वांडर्स में लगा है कि थोड़ा छुछुंदर जैसा बैठल है। इफ अदि ही हैड, ठीक है, ही के साथ तो हैड तो कभी भी किसी के साथ आता है, लेकिन याद रखिएगा एच वाले के साथ हमेशा क्या आता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। एच में कौन कौन होता है, हैव होता है, हैज होता है और हैड होता है। एक गेट भी याद रखिएगा कि अगर ये चारों किसी का लिंकिंग वर्ब का काम करे, मतलब इसके बाद अगर कोई मेन वर्ब आए तो हमेशा वर्ब 3 का फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ हैड है तो इसके बाद मिस्टेकन जो है वो वर्ब का तीसरा रूप है, इसका मतलब यहाँ सही है और यहाँ अभी तक सही है कि उसको लगा कि क्या है, कि वो रास्ता को क्या किया, डायरेक्शन उसका मिस्टेक, सॉरी, इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन, कि अपना डायरेक्शन क्या किया है, वो मिस्टेक कर चुका है, तो इसका मतलब उसको लगा पास्ट में है, क्यों, क्योंकि ये भी तो पास्ट में बता रहा है, जब पास्ट में है तो यहाँ वांडर्स नहीं करके करेंगे वांडर। ऐसे भी गलत लिखा था कि ही सिंगुलर था तो वांडर्स हमको चाहिए,
ऐसे भी मार के निकल लेते, ठीक है। तो अब ये कैसे सही हो बताइए, तो द हमारा डिटर्मिनर है और डायरेक्शन फिर से नाउन हो गया। आई ओ एन एंडिंग वर्ड अधिकतर नाउन हुआ करता है, मार दिए। अब समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। पीपुल, पीपुल क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, पीपुल क्या है, सिंगुलर की प्लूरल, तो पीपुल बहुत सारे लोग, और जब पीपुल है तो प्लूरल है, और हम बोले कि प्लूरल के साथ क्या प्रयोग करते हैं, प्लूरल वर्ब, अगर प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए, तो ये प्लूरल है, पीपुल हमारा क्या है, प्लूरल, तो हमको वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल, लेकिन हम बोले वर्ब का स्कूल में पढ़ रहे थे एस फोर सिंगुलर, एस फोर सिंगुलर, तो एस फोर सिंगुलर पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पीपुल हैज, तो ये हैज है तो एस फोर सिंगुलर हो गया, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, हैव, तब तो गलती मिल गया, मार के निकल लेना है, लेकिन देखते हैं कि आगे गलती क्यों नहीं है, गलती तो होना चाहिए, तो ठीक है, हैव बीन वर्किंग, पीपुल हैव बीन वर्किंग, काम कर रहे थे, कब से, इन एडवांस, एडवांस में, कोई दिक्कत नहीं है, हैव बीन वर्किंग, ठीक, ये बताया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, सही है। इन एडवांस, एडवांस में काम कर रहे थे अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब कुल मिला के उन लोग को पहले कह दिया गया था कि आने वाला जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके बारे में पहले पीपुल हैव बीन वार्निंग, चेतावनी दे दिया गया था, पीपुल हैव बीन वार्निंग इन एडवांस, उन लोग को चेतावनी दे दिया गया था, ठीक है। तो एक चीज मतलब दे दिया गया है, अब एक चीज समझते हैं कि आप कैसे जाने कि ये पैसिव में हो गया, दे दिया गया है, आप कैसे बोल दिए हैं कि लोग चेतावनी दिया है कि लोगों को चेतावनी दे दिया गया, तो हम बोले कि लोगों को चेतावनी दिया गया है, लोग चेतावनी नहीं दिए, आप कैसे जान गए, हम इसलिए जान गए कि एक होता है बाबूजी, बप्पा, है ना, तो बाप के डर से सब काम होता है, वो बाप का जो बेटा है, एक है इज, एक है एम, एक है आर, एक है वाज, एक है वर, एक है बिन, और एक है बीइंग। अगर इस तीनों के बाद अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, पैसिव में, लोगों, लेकिन यहां क्या है, पीपल हैज बीन वार्निंग, लोग चेतावनी दे रहे हैं क्या, इन एडवांस अबाउट द कमिंग, लेकिन आप याद रखिएगा अगर ये पैसिव में होता, पैसिव में अगर ये होता सेंटेंस, तब क्या होता कि इन सब के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म होता, तो क्या यहां बिन के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म है, नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस किस में है, एक्टिव वॉइस में, पहले पैसिव बोल दिए थे ना, थोड़ा गलती होगा, तो ये सेंटेंस किस में, एक्टिव वॉइस में, क्यों, क्योंकि बिन के बाद तो वर्ब थ्री तो है ही नहीं, वार्न होता कि पीपल हैज बीन वार्न, लोगों को चेतावनी दिया गया इन एडवांस में अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, आने वाले क्राइसिस के लिए, ठीक है, तो वहां तो वर्ब थ्री होगा तभी वो पैसिव में होगा, लेकिन यहाँ आईएनजी लगा है, इसका मतलब ये सेंटेंस किस में, एक्टिव में है, तो पीपल हैव बीन वार्निंग, है ना, इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक, अब समझ में आ गया क्या गलती था, तो याद रखिएगा इसके साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। आगे बढ़े, चौथा नंबर सवाल, आई हैव मेड इट, आई हैव मेड इट, सबसे पहले आई के साथ क्या लगता है, हैव, सही है, एच वाले के साथ क्या लगता है हमेशा, वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म मेड है, कोई ठीक मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव मेड इट, आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल, मैंने निश्चित किया है, मतलब एक क्षण के लिए कि टू कॉल, उसको कॉल करते हैं, तो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आई हैव मेड इट, अ हमारा डिटर्मिनर है और पॉइंट हमारा हो जाएगा नाउन, टू क्या है, टू के बाद अगर वर्ब का हम प्रयोग करते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म पहला फॉर्म होता है, लेकिन अगर टू के बाद बी आ गया तो समझ जाना वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो ये कहता है कि आप जो उछल रहे हैं पैसिव में है, और ये कहता है आप एक्टिव वॉइस में हैं, तो यहाँ टू है, टू कॉल है, इसका मतलब ये वर्ब वन है, तो ये एक्टिव वॉइस में चल रहा है कि आई हैव मेड, आई हैव मेड, मैंने गलती किया है, इट अ पॉइंट, मतलब थोड़ी देर के लिए हम सोचे टू कॉल माई टीचर्स, कि हम क्या करें, कॉल करें किसको, माई टीचर्स, अपने टीचर्स को, तो यहां तक तो सही हो गया है ना, आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल माई टीचर्स, अब यहां लिखा है माई, अब माई हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, थोड़ा ध्यान से समझिएगा अभी जो बताने जा रहे हैं, माई टीचर्स ऑन सितंबर 5, अब याद रखिएगा कि डेट के नाम के पहले ऑन लगता है, दिन के नाम के पहले, डे के नाम के पहले, डेट के नाम के पहले क्या लगता है, ऑन लगता है, डे के नाम के पहले, डेट के नाम के पहले ऑन, जैसे ऑन मंडे, मंडे को, लेकिन डेट के नाम, अगर डे के नाम के पहले ऑन लगा तो आप याद रखिएगा कि वो को का सेंस देगा, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, मंडे को, ट्यूसडे को, लेकिन अगर तक मीनिंग लिखे हिंदी निकालने से अगर तक निकले, मंडे तक, संडे तक, तब उसमें प्रयोग करेंगे सिंस का, ठीक है, कभी कभी बाय भी मिल जाता है,
जब तक का मीनिंग हो। तो यहाँ लिखा है ऑन सितंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब डेट है तो क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब टीचर्स, माय टीचर्स, माय हमारा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ध्यान से समझिएगा इसको। एक होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। जैसे माय हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव तो माइन हुआ हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन, योर हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव तो योर्स हुआ पॉजिटिव प्रोनाउन, हर हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव तो हर्स हुआ पॉजिटिव प्रोनाउन, हिज हुआ पॉजिटिव एडजेक्टिव तो हिज का हिज ही होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो इसमें थोड़ा सा याद रखना कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, तो इसके बाद नाउन जो है वो आता है, लेकिन अगर पॉजिटिव प्रोनाउन है तो इसके बाद जो नाउन है वो नहीं आता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के समझते हैं, आई हैव अ सॉरी दिस इज योर बैग, दिस इज योर बैग, ठीक। तो यहां पॉजिटिव एडजेक्टिव है, नाउन है, ठीक है। लेकिन अगर लिखें दिस बैग इज योर्स, दिस बैग इज योर्स, तब यहां क्या है, योर्स आ गया ना, तो ये वो पॉजिटिव प्रोनाउन था, आगे नाउन नहीं है, ऐसे होता है, ठीक। तो अब क्या होता है कि इसको समझते हैं, दिस इज योर बैग और दिस बैग इज योर्स। अब यहां लिखा है माई, अब माई क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन आना चाहिए, तो माई के बाद टीचर्स आया नाउन, ये सही हो गया। तो आई हैव मेड इट अ पॉइंट टू कॉल, यहां तक सही हो गया, टू के बाद वर्ब वन है, आ डिटरमिनर है, उसके बाद नाउन है, एच है, एच के साथ वर्ब थ्री है, आई के साथ हैव लगता है, पहला पूरा सही है। माई हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है और माई के बाद एक नाउन चाहिए, एडजेक्टिव है तो यह नाउन है। ऑन लगना चाहिए डेट के, तारीख के नाम के पहले डेट के, तो डेट के पहले ऑन का प्रयोग है, मतलब दूसरा भी पूरा सही है। देखते हैं क्या गलती है। एज अ टेकन, एज अ टेकन ऑफ, ये लिखा है एज अ, क्योंकि अ टेकन ऑफ माइंड ग्रेटिट्यूड, अ टेकन ऑफ माइंड ग्रेटिट्यूड। अब यहां लिखा है ऑफ, यहां लिखा है माइंड, यहां लिखा है ग्रेटिट्यूड। अब देखते हैं ये माइंड क्या है, उधर देखिए माइंड क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, तो आगे नाउन आएगा, नहीं आएगा। लेकिन माइंड ग्रेटिट्यूड, और ग्रेटिट्यूड क्या है हमारा, नाउन है, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद तो नाउन नहीं आता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद आता है। अभी तो बताया पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाउन चाहिए, लेकिन अगर प्रोनाउन उतना ही चाहिए तो माइन हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन है, तो फिर ये पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं है, तो क्या करें, नाउन हटा दे, नाउन ना हटा करके इस माइन को हम कर देते हैं माई, माई ग्रेटिट्यूड, क्या करते, माई ग्रेटिट्यूड। अब ये हो जाएगा सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑल आवर टीचर्स, ऑल का कहानी थोड़ा समझते हैं। ऑल आवर टीचर्स, अगर ऑल आया है तो अगर हमको द लगाना है तो ऑल के बाद द लगाएंगे, ऑल द। अगर बोथ आया, अगर द लगाना है तो बोथ द स्टूडेंट्स। अगर अगर होल आया तो इसके पहले लगता है द, ठीक। ऑल बोथ द, सब कपड़ा बोथ द, बोथना कपड़ा बोथना, तो ऑल बोथ द, सब कपड़ा बोथ द, और होल के पहले द, नहीं याद हुआ, ऐसे याद रखते हैं। एबीसीडी में सबसे पहले कौन, ए बाद में टी, चल ठीक हो, ए के बाद टी है, मतलब पहले ऑल बाद में द। एबीसीडी में सबसे पहले कौन, टी की बी, तो बी पहले, ठीक हो, बी वाला पहले तो दा बाद में। तो एबीसीडी में सबसे पहले कौन, अरे टी पहले, डब्ल्यू तो बाद में आता है ना, तो दा पहले, होल बाद में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक याद हो गया। और क्या कहानी ऑल का, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ऑल के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आया है, काउंटेबल मतलब गिनने वाला अगर आया है तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, कैसे आएगा, प्लूरल में आएगा। और अगर अनकाउंटेबल है, नहीं गिनने वाला आया है, तो फिर सिंगुलर होगा। जैसे हम बोले ऑल पेन्स, सभी पेन, तो पेन तो गिन नहीं सकते, लेकिन बोले ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक, तो ऑल इज वेल तो गिन नहीं सकते अच्छाई को, तो उसको बोलते हैं ऑल इज, इसलिए लगाते हैं अनकाउंटेबल है। तो यहां लिखा है ऑल आवर टीचर्स, तो ऑल है, और आवर हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव, आवर्स पॉजिटिव प्रोनाउन, तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद आगे नाउन नहीं चाहिए, और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, ठीक है। ऐसे भी लिखते हैं ना, यहां लिखते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव और यहां लिखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला नाउन चाहिए ना, इसलिए ये नाउन होता है, ठीक है। तो ऑल आवर टीचर्स, अब आवर क्या है हमारा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, और पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो टीचर्स हमारा नाउन है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑल के बाद प्लूरल चाहिए तो यहाँ प्लूरल का प्रयोग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑल आवर टीचर्स, अब ये प्लूरल हो गया, टीचर्स क्या हो गया, प्लूरल की बहुत सारे शिक्षक है। और जब प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो गया तो आगे वर्ब भी कैसा चाहिए, प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में एस फॉर सिंगुलर, यहाँ प्लूरल है, ये जो टीचर्स है वो प्लूरल है, लेकिन ये टीचर्स क्या है,
ये तो वर्ब हो गया ना, और वर्ब में एस फोर क्या होता है, सिंगुलर। तो ये टीचर्स प्लूरल है, तो ये टीचर्स भी तो हमको प्लूरल करना पड़ेगा, तो इस एस को हटाना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा टीच। क्या करना पड़ेगा, टीच। नहीं समझ में आया, जैसे टीचर को एक नाउन ही तो है, और क्या है, लेकिन वर्ब तो नहीं है। लेकिन यहां क्या है कि अगर हम नाउन में एस लगा रहे हैं, अगर नाउन में एस लगा रहे हैं तो वो हो जा रहा है, अगर नाउन में एस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल बन जा रहा है। टीचर में एस लगा तो प्लूरल बन गया। लेकिन अगर वही चीज अगर हम वर्ब में एस लगा रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है, सिंगुलर। नाउन में एस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल बन रहा है, लेकिन अगर वर्ब में एस लगा रहे हैं तो वो सिंगुलर बन रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि रे बेटा नाउन में एस को यूज प्लूरल और वर्ब में एस लगा दे सिंगुलर, मतलब नाउन जो है वो एक बटा वर्ब है, कि नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वन बाय वर्ब। याद रखने के लिए कोई जुगाड़ लगा सकते हैं हम। तो नाउन जो वर्ब का उल्टा है, अरे नाउन वर्ब का उल्टा कुछ कल टेकला कि नाउन वर्ब का उल्टा है, मतलब नाउन में एस लगाते हैं प्लूरल, पेन्स, बैग्स, बोर्ड्स, लेकिन वर्ब में एस लगाते तो सिंगुलर। तो वर्ब में एस लगाए सिंगुलर हो गया, तो यहाँ तो प्लूरल है तो यहाँ तो सिंगुलर देना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा ये एस हटा करके टीच करना पड़ेगा। ठीक, टीचर्स। तो गलती यही मिल गया, अब आगे गलती नहीं मिलेगा। देख लेते क्यों नहीं मिलेगा। ऑल आवर टीचर टीचर्स, टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, ठीक, हमें पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेल, बहुत ही अच्छा, क्या पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बट, लेकिन द मैथमेटिक्स टीचर द बेस्ट, लेकिन सबसे अच्छा कौन है, मैथमेटिक्स टीचर है। ये जो बट है ना, वो दो नेगेटिव सेंटेंस को जोड़ेगा। नेगेटिव का मतलब होता है एक तरफ पॉजिटिव बात है, दूसरी तरफ नेगेटिव बात है ना। पैसा मांगने गए लेकिन नहीं दिया, पॉजिटिव बात क्या है कि पैसा मांगने गए, नेगेटिव बात क्या है, लेकिन नहीं मिला, है ना। जैसे उसका घर गए लेकिन भगा दिया, पॉजिटिव बात के घर गए, नेगेटिव बात लेकिन भगा दिया, तो यहां भी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि अगर बट का हम बात करेंगे तो इसका मतलब एक सेंस पॉजिटिव का देगा, एक सेंस नेगेटिव का देगा, या तो इधर का नेगेटिव का सेंस देगा या तो इधर का पॉजिटिव का सेंस देगा। तो यहां तो है कि ऑल आवर टीचर्स, हमारे सभी टीचर टीच अस वेरी वेल, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स वाला तो कुछ और ही मजा देता है। ठीक है, अब यहां का लिखा है बेस्ट। अब बेस्ट क्या है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द का प्रयोग होता है, तो यहां द का प्रयोग है, तो ये सही है। ठीक है, अब द मैथमेटिक्स लगा दिए, मैथमेटिक्स वाले टीचर का बात कर रहे हैं इसलिए उसको खास किए द मैथमेटिक्स टीचर। ठीक है, तब यहां था गलत, अब ये हो गया पूरा सही। आगे बढ़ते हैं। अंटिल आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, जब तक कि नहीं मैं थोड़ा थक गया था। देखिए हिंदी देख हमार, अंटिल आई वॉज स्टिल अ लिटिल वीक, जब तक कि नहीं मैं थोड़ा सा कमजोर हो गया था। आई डिसाइड, फिर भी हम निर्णय ले लिए कि टू वॉक होम, हम घर जाएंगे, फॉर द मेट्रो स्टेशन, फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, कहां से, मेट्रो स्टेशन से हम कहां जाएंगे, घर जाएंगे। भले ही जब तक कि नहीं हम थक गए थे फिर भी हम स्टेशन से घर जाएंगे। अरे हालांकि हम थक गए थे फिर भी हमने निर्णय लिया कि हम स्टेशन से घर पैदल जाएंगे, ऐसे बोलेंगे ना, जब तक कि नहीं किया। सबसे पहले अंटिल और अनलेस, ये दोनों को समझ लेते हैं। एक होता है अंटिल और एक होता है अनलेस। ठीक, ये दोनों के साथ, अंटिल और अनलेस के साथ कभी भी शैल विल का तुरंत बाद प्रयोग नहीं होता है। शैल और विल का प्रयोग नहीं होता, तुरंत बाद शैल और विल का प्रयोग नहीं करते। और क्या प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग नहीं करते। क्यों नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि दोनों का मीनिंग निकलता है जब तक कि नहीं। जब तक कि नहीं निकलता है, थोड़ा राइटिंग खराब लिख दिया ना, अब अच्छा से लिख देते हैं। जब तक कि नहीं, जब तक कि नहीं, तो ये लिखा अंटिल, जब तक कि नहीं, दोनों का मीनिंग निकलता है। लेकिन अगर हम लिख दें अंटिल ही नॉट, अंटिल ही नॉट मतलब जब तक कि नहीं, नहीं मतलब अंटिल और अनलेस के साथ अगर नॉट लगा दी इसका मतलब ओवर स्मार्ट बन गए, है ना, सुपरफ्लुअस हो जाता है, रिडंडेंट। तो इसके साथ शैल और विल का प्रयोग होता नहीं है। और ये लगता किस में है, तो ये दोनों लगता है कंडीशन, शर्त वाले वाक्यों में। ये समय का शर्त को बताएगा और वो खाली ऐसे ही शर्त बनाएगा। जैसे जब तक 12 नहीं बजेगा हम नहीं खाएंगे, शर्त है कि नहीं, जब तक 12 नहीं बजेगा हम नहीं खाएंगे, तो 12 नहीं बजेगा, तो समय आया तो वहां अंटिल। लेकिन जब तक तुम नहीं आएगा तेरा मौसी के लेकर नहीं भागेंगे, तो इसका मतलब अनलेस, क्योंकि इसमें समय है नहीं कि जब तक तू नहीं आएगा तेरा मौसी के लेकर नहीं ले जाएंगे, तो इसका मतलब अनलेस। ठीक है, तो ये अब यहाँ अंटिल आता है किसमें, शर्त वाले वाक्य में, लेकिन यहाँ तो कोई शर्त है नहीं। यहाँ तो ऐसी है कि जब तक नहीं थकेंगे तब तक नहीं रुकेंगे, ऐसा तो मीनिंग नहीं है। बोला कि हालांकि हम थक गए थे फिर भी हम स्टेशन से वहां गए, ठीक है, घर गए, तो यहाँ तो अंटिल। तो सबसे पहला यही गलती हो गई, तो गलती क्या भर दे, यहाँ ऑल दो भर देते हैं,
ऑल दो इसलिए क्योंकि आगे कॉमा है, ऑल दो का रिलेशन वर्ड कॉमा होता है, ऑल दो का रिलेशन क्या होता है, कॉमा के साथ होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो होगा ऑल द आई वाज स्टिल अ लिटिल वीक, हालांकि हम थोड़ा कमजोर हो गए थे, थक गए थे, आई डिसाइडेड, फिर भी हम निर्णय लिए, कॉमा का मतलब फिर भी हम निर्णय लिए टू वॉक होम फॉर द मेट्रो स्टेशन, कि हम पैदल चल करके जाएंगे, है ना, कहाँ, मेट्रो स्टेशन से घर। अब थोड़ा देख लेते, जब गलती ये था तो आगे क्यों नहीं गलती था। अब अंटिल तो खत्म हो गया, था आई हमारा क्या सिंगुलर, तो वाज क्या सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, तो यहां तक क्या हो गया। अब ये दोनों हुआ हमारा सही। स्टिल अ लिटिल वीक, अ लिटिल वीक का मतलब हम बहुत कमजोर हो चुके थे, अ लिटिल वीक मतलब बहुत कमजोर। अगर हम इसमें आ हटाते ना, इसका मतलब हम लिटिल वीक, थके नहीं थे, ऐसा है मीनिंग। क्यों, क्योंकि एक होता है लिटिल और एक होता है फ्यू, ये दोनों में जब आर्टिकल लगता है तभी वो कुछ को बताता है, और अगर नहीं लगता है ना तो नहीं बताता है ना। लिटिल और फ्यू के बारे में डिटेल एक वीडियो डाला हुआ है, आप वहां से कोशिश करें देख ले, लेकिन हम यहाँ बता दे रहे हैं कि ये लगता है अनकाउंटेबल में और ये लगता है काउंटेबल में। तो थकावट को हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो थकावट है ना, लिटिल वीक कमजोर है, तो वो तो अनकाउंटेबल है, गिन ही नहीं सकते, इसलिए लिटिल लगा है, फ्यू नहीं लगा, है ना। ऐसे भी ऐसा समझते हैं ना, आ लिटिल वीक थोड़ा सा हम तक कहते हैं, तो आ के बाद दो कहानी है, डिटर्मिनर के बाद अब दोनों लगा सकते हैं, नाउन है कि एडवर्ब है, ठीक है, ये कहानी था। आगे बढ़ते हैं, तो यहां सही हो गया, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, ये पास्ट का था, यहां भी पास्ट का आया, अभी तक सही है। टू के बाद क्या होता है, वर्ब का पहला फॉर्म आता है, टू वॉक, सही है। होम कोई बात नहीं, टू वॉक होम। फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन, कहां से का बात है, तो फ्रॉम है, और द मेट्रो स्टेशन है, तो द है डिटर्मिनर, फिर दो वर्ड है तो दो कहानी लगा लीजिए, जिस तरह ये में लगाए थे, ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस सही था, गलती कहां था। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट होटल्स, ज्यादातर होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट, सबसे पहले याद रखिएगा कि यहां लिखा है मोस्ट होटल्स, और होटल्स है, तो ये जो होटल्स है वो क्या है, प्लूरल, तो ऑफर क्या है, प्लूरल, ऑफर वर्ब है ना, क्योंकि अगर एस लगाते तब तो सिंगुलर होता, लेकिन होटल्स तो प्लूरल है, तो होटल्स ऑफर। अब ये बात याद रखना है कि अगर ऑफर वर्ब के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ फोर का प्रयोग नहीं होता है, याद रखिएगा। जब ऑफर वर्ब के रूप में प्रयोग हो तब नहीं, नाउन के रूप में प्रयोग हो तो हो जाएगा, है ना, कि ये तुम्हारा ऑफर तुम्हारे लिए है, ऑफर फॉर यू तुम्हारे लिए, ऑफर फॉर यू बोल देते हैं, ऑफर फॉर यू तुम्हारे लिए, लेकिन अगर ये वर्ब के रूप में ऑफर आए तो उसमें फॉर का प्रयोग हम नहीं करते, ये थोड़ा सा याद रखना होगा, है ना। देयर गेस्ट, किसके गेस्ट के लिए, अपने गेस्ट के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, इसमें तो कोई गलती नहीं है, कुछ लिखा है इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है। ड्यूरिंग देयर स्टे देयर, ड्यूरिंग देयर स्टे देयर मतलब जब उनका वहां स्टे मतलब होता है ठहरना, रुक गया था, ठीक है, तो यहाँ हो गया क्या, फोर। तो याद रखने वाला खाली एक ही चीज मिला कि यहाँ ई वाला मिला और एक मिला कीप एन आई ऑन, ठीक है, कि ऑफर के साथ अगर वर्ब का प्रयोग हो ऑफर तो उसके साथ फोर नहीं लगता है, नाउन के रूप में तो कहीं भी मतलब जरूरत के अनुसार लगाते हैं। आगे, वेयर, कहा, वेयर डिड यू केप्ट, तुम कहाँ रखा है इस चीज को, है ना, वेयर डिड यू केप्ट। सबसे पहले गलती क्या है, तो वेयर ठीक है, कहां रखा है कोई दिक्कत नहीं है, पूछ रहा है, यहां लिखा है डिड। आप याद रखिएगा डी में तीन की चीजें, डी क्यूब के साथ, डी क्यूब, डी क्यूब मतलब कौन है, डू, डज और डिड, इसके साथ हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है। डू डज डिड के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब वन का प्रयोग होता है, तो यहाँ डिड है तो ये केप्ट को क्या करना पड़ेगा, किप, यानी वेयर डिड यू किप, तुम कहां रखे इस चीज को, द सैक ऑफ व्हीट, मतलब व्हीट क्या, गेहूं का बोरा। अब ये ले द डिटरमिनर, उसके बाद नाउन, कोई दिक्कत नहीं, और प्रीपोजिशन नाउ वर्ब है तो ठीक है, और व्हीट हो गया हमारा गेहूं, ऑब्जेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दैट, जो, अब दैट किसके लिए है, तो जो मैंने खरीदा था, किसको खरीदा था, व्हीट को, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आया है, व्हीट के लिए आया है, ठीक। अगर कोई ह्यूमन होता तब लगा देते हु, लेकिन वो तो नॉन ह्यूमन है, व्हीट, गेहूं ह्यूमन है नहीं है, इसलिए दैट का प्रयोग किया है। दैट आई बाउट, जो मैंने खरीदा था, अब ये बाउट क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, पास्ट में है, यहां भी पास्ट में था, यहां भी पास्ट में है, गलत नहीं है। कहां से खरीदा था, फ्रॉम से, तो कहां से, द डिटरमिनर है, नाउन, फ्रॉम द मार्केट, तो ये भी सही था, गलती कहां था, आगे। पवन रिटर्न बैक, ये तो देखते साथ समझ में आ गया होगा कि रिटर्न मतलब वापस होना, बैक मतलब वापस होना, रिटर्न मतलब वापस होना, बैक मतलब वापस होना, तो पवन रिटर्न बैक, पवन क्या हुआ, वापस हो गया, होम, व्हेन ही कंप्लीटेड,
अब वेन हमेशा अधिकतर याद रखिएगा, वेन के बाद तुरंत बाद शैल विल नहीं लगता है, ठीक। ही कंप्लीटेड, जब वो कंप्लीट कर लिया, हिज असाइनमेंट, असाइनमेंट को अब्रॉड। अब हिज हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज ही होता है, लेकिन हिज के बाद अगर नाउन है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और प्रोनाउन है तो इसके बाद कुछ नहीं लगेगा। तो यहाँ हम पॉजिटिव एडजेक्टिव इसलिए बोले कि इसके बाद नाउन है, ठीक है। तो यहाँ गलती होगा कि रिटर्न के साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि रिटर्न के साथ बैक लगा के हम ओवर स्मार्ट बन गए कि रिटर्न मतलब भी वापस आना और बैक मतलब भी वापस आना। कौन कौन सा ऐसा जिसे रिटर्न के साथ कभी भी बैक नहीं आता है? कैन और कुड के साथ कभी भी एबल का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद मे, और उसी की तरह मे और माइट के साथ कभी भी लाइकली का प्रयोग नहीं होता है। प्रीसीड के साथ कभी भी बिफोर का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि प्रीसीड का मतलब भी के पहले और बिफोर मतलब भी के पहले, ठीक है। सपोज के साथ कभी भी इफ का प्रयोग नहीं होता है। सपोज मतलब भी यदि मानो कि, या फिर इफ मतलब भी यदि मानो। हम क्या क्या बोले? सपोज के साथ इफ का प्रयोग नहीं होता है, प्रीसीड के साथ बिफोर का प्रयोग नहीं होता है, मे और माइट के साथ लाइकली का प्रयोग नहीं होता है, कैन और कुड के साथ एबल का प्रयोग नहीं होता है, और एक रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं होता है। फिर यूनिक के साथ मोस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यूनिक तो खुद यूनिक है, तो मोस्ट क्या है ना। तो ये सभी चीज था जो सुपरफ्लुअस बना देता है, तो याद रखना है जो बोले, ठीक है। यूनिक वाला थोड़ा सा बदल जाता आगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना बोले उतना याद रखना है, ठीक है। यही सब ज्यादा जो मैं हमको वही याद है ना, जो ज्यादा रिपीट होता है, जो ज्यादा रिपीट होता है सेट मारने में, वही सब याद होता है। तो ये था पूरा का पूरा आपका एरर। आप देखेंगे कि इस एरर में गलती कौन सा है, और आप ये भी देखेंगे कि गलती कौन नहीं है। अच्छा, गलती क्यों नहीं है, गलती नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी देखें। तो इस तरह से अगर सीखेंगे ना तो चांसेस है कि बहुत कम गलती होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा कि वीडियो है हमारे लिए बेनिफिशियल है, अच्छा है, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगा कि हम इतना समय दे करके हम नहीं सीखे, कुछ बेकार है, तो आप स्वतंत्र है इस बात से, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका समय कीमती है, हम खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो आप लगे अच्छा तो कंटिन्यू रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।